मित्रों, पिछले 5 दिसंबर को आरबीआई की एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और उसके बाद आरबीआई के गवर्नर साहब श्री शक्तिकांत दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आरबीआई ने रेपो रेट में 35 पैसे की बढ़ोतरी की है और अब इस तरह से रेपो रेट 6.25 हो जाएगा। वैसे सामान्यतः एमपीसी की मीटिंग प्राय 2 महीने पे होती है। पहली मीटिंग जब अप्रैल में हुई थी तो आरबीआई ने रेपो रेट को 4% पे स्टेबल रखा था, लेकिन जब मई में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद 4 को 4.40 यानी 4.40 कर दिया गया था और ये 5वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। मतलब अगर देखें तो अप्रैल से लेकर अब तक 2.25 की बढ़ोतरी रेपो रेट में हुई है और आरबीआई का लॉजिक है कि इससे वो महंगाई कम करने का काम कर रही है। लेकिन आम जन की बात अगर करें, जिनकी समझ बिजनेस की और इकोनॉमी की नहीं है, उनका ये मानना हो सकता है कि आखिर ये रेपो रेट बढ़ाने से जब लोन की ईएमआई बढ़ जाती है, मेरे हाउसिंग लोन की ईएमआई बढ़ जाती है, लोन मुझे महंगा मिल रहा होता है और लोन महंगा मिलेगा तो प्रोडक्ट भी महंगा बनना शुरू हो जाएगा, तो आखिर ये महंगाई पे कंट्रोल कैसे करती है आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी करके। मित्रों, इसको समझने के लिए मैं कुछ टर्म्स की बात आपसे करूंगा जिसको आरबीआई टूल्स के रूप में, हथियार के रूप में यूज करती है अपने देश की महंगाई को कंट्रोल करने में, जो कि आरबीआई का एक बड़ा काम भी है। मैं सबसे पहले रेपो रेट की बात करता हूं। दोस्तों, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है। यहां मैं बताऊं आपको कि बैंक हमारे लिए क्या होता है कि जब हमारे पास पैसा एक्सेस होता है, हम कहां जमा करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। जो सामान्य बहुत सारे बैंक आपके सामने खुले हुए हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, प्राइवेट है, पीएसयूज हैं। और जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं और उनसे लोन की डिमांड करते हैं। बैंक जो पैसे देता है हमें, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो पैसा हम वहां जमा करते हैं उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक वैसे ही आरबीआई भी बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंक आरबीआई से ठीक हमारे जैसा ही कर्ज लेता है और जब उसके पास पैसे एक्सेस होता है तो आरबीआई के पास पैसे को जमा करता है। तो जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को लोन देता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट के बढ़ने से जाहिर सी बात है कि बैंकों को लोन लेना कम हो जाता है। रेट बढ़ गया, जैसे आपका रेट बढ़ जाता है मार्केट में लोन्स का, तो आप लोन लेने की बात कम करते हैं। यहीं पे आरबीआई भी यही सोचता है कि जब रेट बढ़ा देगा तो बैंकों के पास में लिक्विडिटी कम होगी, बैंकों के पास में लोन कम जाएगा और मार्केट में भी लोन का डिमांड कम होगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर लोन सस्ता है, पैसा सस्ता मिल जाता है तो आप बहुत सारी चीजों को एक बार खरीद लेते हैं, लेकिन अगर सस्ता नहीं मिलता है तो आप उन्हीं चीजों पे खर्च करते हैं जिसकी आपकी ज्यादा जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर रेट बढ़ गया तो आप बिना मतलब का लोन नहीं लेंगे और उस कंडीशन में पैसे, लिक्विडिटी की जो मात्रा होगी वो मार्केट में कम से कम रहेगी और जब लिक्विडिटी कम रहेगी, कैश आपके पॉकेट में कम रहेगा, आप सामान कम खरीदेंगे, उन सामानों का डिमांड भी कम होगा। और डिमांड एंड सप्लाई का ये रूल्स होता है कि डिमांड ज्यादा है तो रेट ज्यादा हो जाता है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो रेट कम हो जाता है। तो यहां आरबीआई इस डिमांड को कम करने की कोशिश करती है, रेपो रेट को बढ़ा करके पैसे को, टैप को टाइट करती है। मनी कम जाता है बैंक तक और बैंक से मनी कम जाता है लोगों तक और लोगों से डिमांड प्रोडक्ट की कम होती है, इसलिए महंगाई कम होती है। जो बैंक आपको लोन देता है जिस रेट पे, उससे हम कहते हैं बेस रेट। एक पीएलआर भी होता है, प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट बेसिकली सामान्य कस्टमर को बैंक देता है और बेस रेट उन प्रीमियम कस्टमर्स को बैंक देता है। ठीक वैसे ही रिवर्स रेपो रेट भी है। रिवर्स रेपो रेट का उल्टा होता है। जब बैंकों के पास पैसा ज्यादा होता है तो वो
उन पैसे को आरबीआई के पास जमा करता है, और जमा करता है तो उस पे आरबीआई उसको इंटरेस्ट पे करता है। यहां भी आरबीआई अगर उस पे इंटरेस्ट ज्यादा पे करेगा तो जाहिर सी बात है बैंक पैसे वहां ज्यादा जमा करेंगे, और बैंकों के पास पैसे कम रहेगा मार्केट में देने के लिए। अगर रेपो रेट को घटा देगा तो बैंक वहां पैसे कम जमा करेंगे, मार्केट में पैसे ज्यादा देंगे। तो यहां पे भी रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से भी आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक ऐसे ही आरबीआई के दो टूल्स और भी हैं। एक है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई कहता है कि जब भी बैंकों के पास जो पैसा आएगा, नेट डिपॉजिट उसके पास में होगा, उसका एक रेशियो आरबीआई के पास में जमा करना होगा, रखना होगा, और उस पर आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि आरबीआई ये समझती है कि अगर बैंक ने फ्रॉड कर दिया, बैंक दिवालिया हो गया, उस कंडीशन में आरबीआई को लोगों के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो एज ए कोलेटरल कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास में हर बैंक को रखना पड़ता है। तो जब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा आरबीआई, जो कई बार होता है ऐसा, उस कंडीशन में क्या होगा कि बैंकों के पास फिर से पैसे कम होंगे बाहर बांटने के लिए, और कैश रिजर्व रेशियो कम कर देगा तो बैंकों के पास पैसे ज्यादा होंगे आगे बांटने के लिए, क्योंकि आरबीआई ये नहीं चाहता कि लिक्विडिटी खत्म ही हो जाए, वो बैलेंस चाहता है, महंगाई कंट्रोल हो गई, एकदम से ऐसा ना हो जाए कि मार्केट में पैसा ही ना हो, ऐसी स्थिति नहीं चाहिए, हमेशा बैलेंस की स्थिति चाहिए होता है। इसलिए इन टूल्स का इस्तेमाल आरबीआई करता है, बढ़ाकर घटा करके। आपने देखा था कि जब लॉकडाउन था, कोविड-19 था, तो आरबीआई ने रेपो रेट में काफी कमी कर दी थी ताकि मार्केट में पैसा जाए, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े। और एक टूल है एसएलआर। इसके तहत आरबीआई का कहना है कि एक रेशियो, एक सम अमाउंट आपको लिक्विडिटी के रूप में रखना है, क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपका पैसा जमा किया हुआ है, अगर उसको अचानक निकालने की जरूरत पड़ जाए, लेने की जरूरत पड़ जाए, और आपने उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया हुआ है, उस कंडीशन में आप उसके डिमांड की पूर्ति कैसे करेंगे? तो उन पैसों को आरबीआई ये कहता है कि आप किसी फंड के रूप में रखिए या कैश के रूप में रखिए। हालांकि उसको बैंक ऐसी जगह लगाता है जहां से इंटरेस्ट भी आ जाए और जब चाहे उसको लिक्विडेट भी कर ले। तो इस तरह मित्रों आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर के तहत लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। मार्केट में पैसे का टैप, नल ज्यादा खोलना है या कम खोलना है वो डिसाइड करता है, और उसके तहत महंगाई पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मुझे उम्मीद है आपको इस टर्म समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि आरबीआई इन रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या एसएलआर और सीआरआर के तहत कैसे महंगाई पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो मिलता हूं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और विषय बात करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।